by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. AC का स्क्वायर is equal to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा होता है। और मुझे प्रूव क्या करना है, खैर इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर। यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ, इन अ राइट ट्रायंगल 90 degree is the largest एंगल। एक राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है, तो 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल। अब हम ये कहेंगे देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज से दो साइड होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। बताइए समझ गए? बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन फिगर 7.48 साइड AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. AC AB से बड़ा है, मुझे ये शो करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। पहले तो फिगर दे रखी है, यहाँ पर फिगर बनाइएगा। है ए बी सी, यहाँ पर है पी और क्यू, ये दे रखा है। और ये गिवन है कि एंगल पीबीसी, हमारा जो एंगल है एंगल पीबीसी और एंगल क्यूसीबी गिवन एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी। पीबीसी और एक तो इधर का दिखाई दे रहा है, मैं इस तरफ दोबारा लिख रहा हूँ उसको। इधर जो ये पॉइंट दे रखा है, दे रखा है क्यू, वाला पॉइंट दे रखा है क्यू। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी। एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी, ये मुझे दे रखा है, इसमें गिवन है एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी। शो दैट एसी इज ग्रेटर देन एबी। टू प्रूव एसी इज ग्रेटर देन एबी,
अब देखिएगा कि जैसे हमें दे रखा है एंगल पीबीसी है ना, तो हम ये कहेंगे कि एंगल पीबीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पीबीसी की जगह इसको बोल दीजिए, ये तो मेरे को इक्वेशन दे रखी है ना, जब बीच में इक्वालिटी का साइन होता है, जब बीच में इक्वालिटी का साइन होता है तो तब तो हम क्या करते हैं कि तब तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन, लेकिन जब बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है तो तब हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पर दे रखा है कि एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन को बोल दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये दे रखा है क्वेश्चन। अब मैं कहूंगा एंगल पीबीसी क्या है, एंगल पीबीसी इज इक्वल टू, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा कि एंगल पीबीसी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हुए, ये सबको समझ में आ गया एंगल बीबीसी की वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर क्यों है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अक्षत, आदित्य, अमोल, न्यासा, सभी को Yes, समझ sir. में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. दिव्यांशी, दिव्यांशी बेटा क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ये जो एंगल दे रखा है ना एंगल पीबीसी, ये एंगल क्या है, ये ट्रायंगल ए बी सी में ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर वाले एंगल को छोड़ देते हैं और हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, बाकी के जो अपोजिट एंगल्स बचते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल होता है, ये समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है कि ये जो एंगल QCB है, ये वाला जो एंगल है ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है, तो इट विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ये बराबर वाला एंगल छोड़ देते हैं, बराबर वाला एंगल छोड़ देते हैं, तो एंगल QCB मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। बताइए समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दिव्यांशी बोलो बेटा, तुमसे पूछ रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एंगल QCB is equal to एंगल A प्लस एंगल B। यहां पर भी फिर वही चीज लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC, यहां पर भी वही चीज। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यूज है इनको इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, पुट दीस वैल्यूज इन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डाल दीजिए। तो पीबीसी की वैल्यू कितनी है, एंगल ए प्लस एंगल सी लिखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी, बीच में क्या साइन है, लेस देन का साइन, तो लेस देन, समझ गए? उसके बाद इधर क्या है, क्यूसीबी, क्यूसीबी की वैल्यू कितनी है, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी। अब इधर भी एंगल ए और इधर भी एंगल ए, कैंसिल आउट हो गया, बोलो। Yes, sir. ये तो कैंसिल आउट हो गया। Yes, sir. मेरे पास, हाँ, तो मेरे पास बचा क्या, एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, ठीक। अब एंगल सी जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, तो मुझे क्या करना है, मैं पहले निकालूंगा एंगल सी के अपोजिट वाला एंगल। तो एंगल सॉरी साइड, एंगल सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB। देखिएगा यहाँ पर एंगल सी के अपोजिट क्या है, AB लेस देन का साइन, एंगल बी के अपोजिट क्या है, AC, AC का साइन, तो AB इज लेस देन AC, यही तो प्रूव करना था। AC इज ग्रेटर देन AB या AB इज लेस देन AC, यही तो प्रूव करना था, बताइए समझ गए? Yes, sir.
एक मिनट वेट करिए, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, मेरी वीडियो पॉज हो गई है। अरे मेरी आवाज और वीडियो सभी को क्लियर सुनाई दे रही है? Yes, sir. निकेत का कॉल आ रहा था, पता नहीं क्या बता रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्लियर है ना दोनों, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए प्लीज।
थे वापस से। थोड़ा सा ऊपर। नहीं वही ना आपसे नहीं होगा, सिद्धि थोड़ा ऊपर आ जाए तब होगा। ठीक से अच्छे से देखो, अच्छे से एंड दिव्यांशी अपना माइक ऑफ कर ले। जी सॉरी, कुछ काम आ गया था इसलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 7.49 एंगल B is less than angle A and angle C is less than angle D. Show that AD is less than BC. तो मुझे जो ये फिगर दे रखी है 7.49, एज इट इज हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ऐसी फिगर दे रखी है, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, तो पहले बना लेते हैं ए बी सी डी। ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये ओ है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी। अच्छा, और एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। ये बेटा एंगल बी है और ये एंगल ए है। वन एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, और दूसरा दे रखा है एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ये अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है देखिएगा, ये चीज मुझे दे रखी है और मुझे प्रूव करना है इसमें कि AD इज लेस देन BC। टू प्रूव AD is less than BC, टू प्रूव AD is less than BC, ये मुझे करना है। तो अब देखिएगा, ये जो फिगर दे रखी है, इस फिगर में जब मुझे दिया है कि एंगल B is less than एंगल A, तो मैं बात करूंगा ट्रायंगल OAB की। इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, ट्रायंगल OAB में दिया है कि एंगल B is less than एंगल A। गिवन एंगल B is less than एंगल A। तो आप ये बताइए कि इस ट्रायंगल में एंगल B के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, बोलो। सर ओ ए ओ है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर AO। बीच में लेस देन का साइन एज इट इज। एंगल A के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, बी ओ BO। और रीजन में लिखेंगे कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। बताइए समझ में आ गया प्राजक्ता? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एक इक्वेशन 1, इसको मैंने बोला। याद रखिएगा, इक्वेशन होती है तब जब बीच में इक्वालिटी साइन होता है। बीच में जब लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन होता है तो हम उसको इक्वेशन ना बोलकर हम उसको बोलते हैं इन इक्वेशन। इन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, AO इज लेस देन BO, ये हो गया। फिर है हमारे पास इन ट्रायंगल OCD। इन ट्रायंगल OCD
क्या दे रखा है इन ट्रायंगल OCD क्या गिवन है कि एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करेंगे, एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये गिवन है, तो एंगल C के अपोजिट वाली साइड क्या है, OD, ठीक है। तो आप लिखिएगा OD लेस देन, एंगल D के अपोजिट वाली साइड क्या है, OC, लिखिएगा OC, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पर भी बेटा रीजन वही लिखेंगे कि साइड अपोजिट, अनमोल समझ में आ रहा है, Yes, sir. ओके, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, तो OD इज लेस देन OC, ये हो गया। अब आगे करते हैं इसको यहाँ पर, अब आप क्या करिए कि ये जो इक्वेशन 1 और 2 है इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, यानी कि AO प्लस OD, AO प्लस OD, और बीच में दोनों में ही क्या है, लेस देन का साइन है, लेस देन लगा दीजिए, और BO प्लस OC, तो AO प्लस OD क्या हो जाएगा खुद बताइए, AO प्लस OD, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, AD, D. है ना, लेस देन का साइन BO प्लस OC, BO प्लस OC, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, BC, तो AD इज लेस देन BC, यही चीज प्रूव करनी है। बताइए कि सबको समझ में आ गया, Yes, sir. न्यासा, अक्षत, दोनों बताइए समझ गए, Yes, sir. अक्षत समझ गए, पता नहीं आवाज नहीं आ रही, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD, see figure 7.50, फिगर दे रखा है 7.50, show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D, मुझे ये चीज शो करनी है, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है यहाँ पर ABCD, इधर है A, ये B, ये C और ये D, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और इसमें ये बताया है इस क्वाड्रिलेटरल में AB जो है वो सबसे छोटी साइड है और जो CD है वो सबसे लंबी साइड है, गिवन AB is smallest and CD is longest, और CD जो है वो सबसे लंबी साइड, AB is smallest and CD is longest, ये चीज दे रखी है। अब देखिएगा मुझे इसमें शो करना है, शो दैट एंगल A is greater than angle C and angle B is greater than angle D, ये चीज शो करनी है। अच्छा AB is smallest and CD is longest, तो मुझे प्रूव क्या करना है बेटा, एंगल A is greater than angle C, प्रूव
एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो अब आप क्या करिए, आप ना इसमें एक काम करेंगे, हम ए को सी से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। आप लिखिएगा ए को मैंने सी से ज्वाइन कर लिया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी, मैंने ए को सी से ज्वाइन कर लिया एंड let the angles be as marked in the figure, जैसा कि मैंने फिगर में मार्क किया है, आप ऐसा एंगल्स को ले लीजिए। मतलब ये वाले एंगल को बोल दीजिए एंगल 1, इसको बोल दीजिए एंगल 2, इसको बोल दीजिए, इतने को बोल दीजिए एंगल 3 और इसको बोल दीजिए एंगल 4। बताइए कितना समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब मैं क्या करने वाला हूँ उसमें कि यहाँ पर हम ये कहेंगे नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी मुझे मालूम है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हैं, इन चारों साइड में सबसे छोटी जो साइड है वो है AB। तो AB के अपोजिट जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल सबसे छोटा होगा। यस सर। लिखेंगे AB is the smallest side, so angle 2 will be the smallest। पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें एंगल 2 से छोटा फिर कोई एंगल नहीं होगा, तो एंगल 2 will be the smallest। It नहीं implies सर, that सर एंगल 1 होना चाहिए। नहीं बेटा, AB है ना, AB सबसे छोटी है, तो AB के ठीक सामने वाला एंगल 2 ही तो होगा। तो फिर ये पूरा एंगल सी बुलाया जाएगा। ए मतलब 2 3 मतलब एंगल 2 और एंगल 3 मिला के भी छोटा होगा वो। कैसी बात कर रहे हो? पहले ये बताओ सर कितना समझ में आया कि नहीं, कि AB सबसे छोटी साइड है, तो AB के ठीक सामने वाला एंगल 2 वो छोटा होगा कि नहीं होगा, ये समझो, हाँ ये समझ गए, हाँ। है ना? तो अब आप देखिए एंगल 2 विल बी द स्मॉलेस्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रायंगल के अंदर लगती है, तो मैं बात कर रहा हूँ किस ट्रायंगल की, ABC की। तो ABC की बात कर रहा हूँ, तो ये जो एंगल 2 है ये एंगल 1 से छोटा होगा, ओके सर। होगा कि नहीं होगा, ये बता दो। हाँ सर। ये एंगल 2 स्मॉलेस्ट है, तो हम ये कहेंगे इट इंप्लाइज दैट एंगल 2 is less than angle 1। एंगल 2 is less than एंगल 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। एंगल 2 इस ट्रायंगल में सबसे छोटा होगा, यानी कि ये एंगल 1 से भी छोटा होगा, ये इस एंगल बी से भी छोटा होगा। चलो इस चीज को छोड़ते हैं, हमने कहा एंगल 2 एंगल 1 से छोटा है। नाउ इन ट्रायंगल ACD, नाउ इन ट्रायंगल ACD, अब ACD ट्रायंगल है, मुझे मालूम है इस पूरे क्वाड्रिलेटर में सबसे लंबी अगर कोई साइड है तो वो क्या है, CD। CD is the longest side। CD सबसे लंबी साइड है, तो CD के अपोजिट वाला एंगल क्या है, एंगल 4। तो एंगल 4 will be the largest, सबसे बड़ा एंगल यही होगा। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। दिव्यांशी ये चीज क्लियर है? बताइए दिव्यांशी,
एंगल 4 सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए अब मैं ट्रायंगल एसीडी की बात कर रहा हूँ, एसीडी की बात कर रहा हूँ, तो सीडी सबसे लंबी साइड है पूरे क्वाड्रिलेटरल में, फिर यानी कि इस ट्रायंगल में भी सबसे लंबी साइड यही होगी। तो जो ये सीडी है, सीडी के सामने वाला एंगल, एंगल 4, ये सबसे बड़ा होगा, यानी कि एंगल 4 एंगल 3 से भी बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, या फिर आप पलट कर लिख लीजिए, इट इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको पलट कर क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन में लेस देन का साइन है, तो इसमें भी मैं लेस देन का साइन चाहता था, तो इसलिए मैंने एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3 की जगह पलट कर एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4 लिख दिया। अब ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड कर दीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो सर इसमें आ जाएगा एंगल ए इज एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया बताइए? एंगल सी एंगल सी इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये कितना हो गया? एंगल ए। ए। एक चीज तो ये प्रूव हो गई, हो गया कि नहीं बताइए? यस सर। सर ऐसी हम दूसरी करेंगे। रुक जाओ, आदित्य समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रूव करना है एंगल ए तो एंगल सी से बड़ा हो गया, अब मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल डी से बड़ा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? दूसरा कंस्ट्रक्शन। मैं इधर कर रहा हूँ, फिगर दोबारा बनाऊंगा इसमें। एक काम करिए, इसी में कर लो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं दोबारा बना लेता हूँ। ए बी सी डी, मैंने ए से सी को ज्वाइन करा, इसी तरह से बी से डी को ज्वाइन कर लीजिए। बी से डी को ज्वाइन कर लिया, और यहां पर लिखो कंस्ट्रक्शन join BD and let the angles B and let the angles B as marked in the figure. Let the angles be as marked in the figure. फिगर में मैंने एंगल मार्क कर रखे हैं, 1 2 3 4 तो मैंने यहाँ नहीं लिए थे, यहाँ ले लो 5 6 7 8, इसको बोल दीजिए एंगल 5, इसको बोल दीजिए एंगल 6, इसको बोल दीजिए एंगल 7, और इसको बोल दीजिए एंगल 8। बताओ कि ठीक है इतना? यस सर। अब क्या करेंगे, अब लीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर मैं एबीडी की बात करता हूं, तो एबीडी में हम ये जानते हैं कि AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB सबसे छोटी साइड है, तो AB के सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा, तो हम ये कहेंगे सो एंगल 7 इज लेस will be the smallest. Angle 7 will be the smallest. और जब मैं ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूँ, ABD की, तो एंगल 7 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब एंगल 7 एंगल 8 से भी छोटा होगा। It implies that angle 7 is less than angle 8. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मैं 1 और 2 यहाँ पर दे चुका हूँ, तो यहाँ मैं लूंगा इन इक्वेशन 3।
ये करने के बाद नेक्स्ट अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे? ट्राइंगल बी डी सी। नाउ इन ट्राइंगल बीडीसी, अगर बीडीसी की बात करें तो बीडीसी में हम ये कहेंगे CD इज द स्मॉल, CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। इंदर समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। CD is the longest side। अब CD is the longest side तो इसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। CD is the longest side, so CD के सामने मैं ट्राइंगल BDC की बात कर रहा हूँ, तो इसमें CD के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल 5। तो एंगल 5 will be the largest। यस सर। ये सबसे बड़ा एंगल होगा। तो इस ट्राइंगल में एंगल 5 सबसे बड़ा है, तो एंगल 5 एंगल 6 से भी बड़ा होगा। इट इंप्लाइज दैट एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6। यहाँ लेस देन दिया था, इसको भी लेस देन बनाने के लिए एंगल 6 को इधर और एंगल 5 को इधर देखो। एंगल 6 इज लेस देन एंगल 5, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 4 और फिर कहेंगे ऐड 3 और 4। 3 और 4 को ऐड कर लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एंगल 7 और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एंगल 6। एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज लेस देन एंगल 8 प्लस एंगल 5। एंगल 7 प्लस एंगल 6 ये क्या हो गया? पूरा एंगल D। और एंगल 8 प्लस एंगल 5 ये क्या हो गया? पूरा एंगल B। बताइए ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। दिव्यांशी और प्राजक्ता आप बताइए दोनों। दिव्यांशी और प्राजक्ता दोनों बताइए। नहीं समझे? आवाज नहीं आ रही आपकी। थोड़ा सर लास्ट वाला समझ में आया था। लास्ट वाला दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या करा कि अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल D है और एंगल B है, इसमें एंगल B एंगल D से बड़ा है। तो हमने क्या करा, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करा, BD को ज्वाइन कर लिया और BD को ज्वाइन करने के बाद में हमने एंगल्स को इस तरह से लिया जैसा कि मैंने यहाँ पर मार्क करके शो कर रखा है। देखिए मैंने इसको बोल दिया एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8, ये बोल दिया। पहले यहाँ तक बता दीजिए जो मैंने एंगल सेलेक्ट करे ये तो समझ में आ गए? ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैंने कहा इन ट्राइंगल ABD। अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ AB और D की। तो इस ट्राइंगल में हमें ये बताया, सिर्फ इस ट्राइंगल में ही नहीं, मुझे पूरे क्वाड्रिलेटर में बता रखा है कि AB जो है वो सबसे छोटी साइड है। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, ये मुझे बताया है इसमें। तो आगे देखिएगा कि अगर मैं ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूँ तो AB सबसे छोटी साइड है, तो AB के ठीक सामने वाला एंगल सबसे छोटा एंगल होगा। एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज द स्मॉलेस्ट। एंगल जो सबसे छोटी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा। ठीक है, चले आगे। यस सर। अब ये एंगल 7 सबसे छोटा हो गया तो मैंने लिखा सो एंगल 7 विल बी द स्मॉलेस्ट। तो एंगल 7 इस ट्राइंगल में ABD में सबसे छोटा हो गया, तो एंगल 7 एंगल 8 से भी छोटा होगा। जब सभी से छोटा है तो एंगल 7 एंगल 8 से भी छोटा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया कि एंगल 7 इज लेस देन एंगल 8। ये समझ गए? ठीक है। अब बात करेंगे बेटा दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है BDC की। BDC में क्या है कि पूरे क्वाड्रिलेटर में दे रखा है कि CD सबसे लंबी साइड है, सबसे लंबी साइड CD है। तो CD के ठीक अपोजिट वाला एंगल वो भी सबसे बड़ा एंगल होगा।
तो CD के ठीक अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल 5। तो मैंने लिखा CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर एंगल 5 विल बी द लार्जेस्ट। एंगल 5 सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा CD के ठीक सामने वाला। समझ गए? यस सर। अच्छा, ये करने के बाद में फिर मैंने कहा जब एंगल 5 सबसे बड़ा है तो इस ट्रायंगल में BDC में एंगल 5 सबसे बड़ा है, तो एंगल 5 एंगल 6 से भी बड़ा होगा। तो मैंने लिख दिया एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6। ठीक है? और अब मैं इसको पलट कर लिख रहा हूं कि एंगल 6 इज लेस देन एंगल 5। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो पहली वाली इक्वेशन थी इसमें भी लेस देन का साइन था, तो इसमें भी मैं लेस देन का साइन बनाना चाहता हूं ताकि मैं दोनों को आराम से ऐड कर दूं। बताइए, ठीक है? यस। अब दोनों को ऐड कर दिया तो ये फोर्थ इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। तो एंगल 7 प्लस एंगल 6, ये आ गया एंगल 7 प्लस एंगल 6। एलएचएस में एलएचएस को ऐड करते हैं, लेस देन एंगल 8 प्लस एंगल 5। आरएचएस में आरएचएस को ऐड करते हैं, एंगल 8 प्लस एंगल 5। एंगल 7 प्लस एंगल 6, देखिए पूरा एंगल 7 प्लस एंगल 6 क्या हो गया? एंगल डी। और पूरा एंगल 8 प्लस एंगल 5 ये पूरा क्या हो गया? एंगल बी। तो एंगल डी इज लेस देन एंगल बी। यही चीज प्रूव करनी थी। समझ गए? यस। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 7.51 PR is greater than PQ and PS bisects angle QPR. ठीक है? Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. नंबर 5 में फिगर दे रखी है 7.51, तो पहले तो फिगर ड्रॉ कर दूंगा। युग समझ में आ रहा है या ऑनलाइन ही नहीं हो? युग का सही आता है, अटेंडेंस लगभग चला जाता है। बढ़िया। PQR, अच्छा इन्होंने दिया है कि PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। एक लाइन दे रखी है बेटा PS, ये एंगल QPR इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। इसको x बोल दीजिए और इसको भी x बोल दीजिए। गिवन PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, therefore angle QPS is equal to angle RPS is equal to x. एंगल QPS is equal to angle RPS is equal to x. ये x के इक्वल दे रखा है। अच्छा, इसके अलावा क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बेटा इसके अलावा गिवन है कि PR is greater than PQ। गिवन PR is greater than PQ और प्रूव क्या करना है? एंगल PSR is greater than एंगल PSQ। एंगल PSR is greater than एंगल PSQ। ये वाला एंगल PSR ये, और एंगल सॉरी PSR तो ये और PSQ ये। इस ट्रायंगल में ये दे रखा है कि एंगल, ये दे रखा है कि लाइन PR PQ से बड़ा है। मैं यहां लिखूंगा इन ट्रायंगल PQR
मैं बेटा पूरे बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ। तो इस बड़े ट्राइंगल में मुझे क्या दे रखा है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, गिवन। बताइए, ये चीज तो पता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। यस सर। और आदित्य, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, Yes, sir. तो सभी को क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये जो पी आर है वो पी क्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब पी आर के सामने वाला एंगल, ये एंगल, और पी क्यू के सामने, पी आर के सामने वाला एंगल भी बड़ा ही होगा। तो पी आर के सामने वाला, मैं पूरे बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू दे रखा है, तो पी आर के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल क्यू। और पी क्यू के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल आर, तो एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। कितना समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन 1, ठीक। और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे पी एस आर और पी एस क्यू के बारे में प्रूव करना है। तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल पी एस क्यू, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, मैं ट्राइंगल पी एस क्यू की बात करूं, तो ट्राइंगल पी एस क्यू का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, पी एस आर, ठीक है। और ये पी एस आर किसके इक्वल होगा, ये सर होगा एंगल एंगल, क्यू प्लस एक्स के इक्वल होगा, है ना, ये एंगल क्यू प्लस एंगल एक्स के इक्वल होगा। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एक्स, एंगल क्यू प्लस एंगल एक्स बोल दीजिए, चलिए, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। यहां लिखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप एंगल क्यू अगर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल पी एस आर माइनस एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको बोलो इक्वेशन 2। बताइए, ये चीज समझ में आ गई यस दिव्यांशी? सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आप दोबारा देखिए, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही है, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, ये समझ में आ गया था। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी तो दोबारा देखिए, सुनो सुनो सुनो। अभी ये दे रखा है कि ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में मुझे ये दे रखा है कि ये जो लाइन है ना पी एस, ये इस बड़े एंगल को क्यू पी आर, इस बड़े एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो मैंने उनको इक्वल एंगल्स जो है मैंने उनको बराबर मान लिया, एक्स मान लिया। भाई जब दोनों ही इक्वल है तो दोनों की कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मैंने एक्स मान लिया। यहां तक समझ गए? ठीक है। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन में दे रखा था, तो एज पर क्वेश्चन मैंने ये चीज मानी। उसके बाद क्वेश्चन में ये गिवन था कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो मैंने बोला पूरे बड़े ट्राइंगल में, पूरा बड़ा ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, इसमें पी आर पी क्यू से बड़ा है, तो जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। तो मैंने कहा पी आर के सामने वाला एंगल क्या है, पूरे बड़े ट्राइंगल पे पी आर के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल क्यू। और पी क्यू के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल आर। तो एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर हो गया। पी आर के सामने वाला एंगल क्यू, पी क्यू के सामने वाला एंगल आर, तो एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। बोलो। यस सर। ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करूंगा इन छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स की। तो ये ट्राइंगल है ट्राइंगल पी एस क्यू, तो मैं ट्राइंगल पी एस क्यू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ना, ये तो इस ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल एक्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बताओ, नहीं समझे? जो ये वाला एंगल है एंगल पी एस आर, ये ट्राइंगल पी एस क्यू के बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये बाजू वाला एंगल छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो दोनों एंगल बचते हैं ना, ये एंगल उन दोनों के सब के बराबर होता है। बताओ, समझ गए? यस सर। नाउ इन ट्राइंगल, ये तो मैंने पी एस क्यू की बात करी थी, अब बात करेंगे पी एस आर की।
नाउ इन ट्रायंगल पीएसआर, अब पीएसआर में जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, वो ये है बेटा, ये पीएसटी। तो यहाँ हो जाएगा एंगल पीएसक्यू इज इक्वल टू, है ना, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक्सटीरियर एंगल बाजू वाला एंगल छोड़ दीजिए, विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर है, दोनों के सम के बराबर। ये हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर भी वही लगाया मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, तो अब x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एंगल PSQ माइनस एंगल x इज इक्वल टू एंगल r। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 से एंगल Q की वैल्यू ये आई, इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 3 से एंगल R की वैल्यू ये आई, इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। हम ये कहेंगे पुट द वैल्यूज, अक्षर मेरी आवाज आ रही है? सर अक्षत क्लास में नहीं है। अरे इसके यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई लगता है। सर 6 ही बच्चे हैं आज तो। हाँ, ये अभी अभी गए हैं थोड़ी देर पहले। पुट द वैल्यूज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। 6 भी नहीं होंगे, 5 ही होंगे, सर 5। है ना, क्योंकि छठा तो मैं हूँ। पुट द वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 in इक्वेशन 1। तो एंगल Q की वैल्यू डालो, एंगल PSR माइनस एंगल X is greater than एंगल PSQ, एंगल R की वैल्यू, एंगल PSQ माइनस एंगल X, माइनस एंगल X से माइनस एंगल X कैंसिल आउट हो गया, तो PSR is greater than PSQ। यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है जी, ये चीज हो गई प्रूव, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। अब लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, इन दोनों की प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट टेस्ट इसी का लूंगा। अभी पिछला टेस्ट चेक नहीं कर पाया हूँ, अब तो मैं 2-4 दिन मुझे और दे दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं कल और परसों मैं हूँ नहीं यहाँ पर गाजियाबाद, तो मैं ट्यूसडे को आऊंगा, आपकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, ठीक है? तो मैं तभी आपको ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को आपके टेस्ट पेपर्स बता दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है? सर इसका मतलब सैटरडे की छुट्टी है। सैटरडे, सैटरडे तो आज है, अच्छा हाँ, सॉरी। है ना? संडे और मंडे, मंडे की ये 2 दिन आपकी क्लास नहीं होगी, कल और परसों क्लास नहीं होगी, अब सीधा ट्यूसडे को है क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके।